नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 4 धर्मों के बारे में, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। हम इन्हीं धर्मों के हिसाब से कौन सी धर्मों में पापों को कैसे उल्लेख किया गया है, उसी के ऊपर आज का क्विज है। तो पूरी वीडियो देखे और आप लोगों के मन की बात रखिए। और हाँ, कोई भी भूल अगर हो जाए तो आप लोगों का छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी 5 सवाल। तो आपका पहला सवाल ये रहा, हिंदू शास्त्रों में अपराधी को दंड देने का अधिकार किसे दिया गया है? ए गुरु, बी राजा, सी पुजारी, डी सैनिक। आपका सही जवाब होगा बी राजा। आपका दूसरा सवाल, मनुस्मृति में न्याय संगत दंड किस रूप में बताया गया है? ए पाप, बी धर्म, सी अपमान, डी तपस्या। आपका सही जवाब है बी धर्म। आपका तीसरा सवाल, यदि कोई निर्दोष को दंडित करे तो यह क्या कहलाएगा? ए महापाप, बी पुण्य, सी उपकार, डी दान। आपका सही जवाब ए महापाप। आपका चौथा सवाल, गीता में कर्तव्य से मुंह मोड़ना किसके बराबर माना गया है? ए पुण्य, बी पाप, सी महापाप, डी उपकार। आपका सही जवाब होगा सी महापाप। आपका पांचवां सवाल, हिंसा न करना किस धर्म का मूल सिद्धांत है? ए सत्य, बी अहिंसा, सी दान, डी तपस्या। आपका सही जवाब है बी अहिंसा। इस बार जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 6, बौद्ध धर्म में पहला नियम क्या है? ए चोरी न करना, बी जीव हत्या न करना, सी झूठ न बोलना, डी व्यभिचार न करना। आपका सही जवाब बी जीव हत्या न करना। आपका 7वां सवाल, बौद्ध धर्म में मृत्यु दंड देना किस रूप में माना गया है? पुण्य, बी महापाप, सी तपस्या, डी साधारण पाप। आपका सही जवाब है बी महापाप। आपका 8वां सवाल, अहिंसा किस धर्म में सर्वोच्च मानी गई? ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी इस्लाम, डी ईसाई धर्म। आपका सही जवाब होगा ए बौद्ध धर्म। आपका 9वां सवाल, बुद्ध के अनुसार हिंसा का फल क्या होता है? आ पुण्य, बी बुरा कर्म फल, सी मोक्ष, डी धर्म। आपका सही जवाब है बी बुरा कर्म फल। आपका 10वां सवाल, कौन सा कार्य बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा दोष है? आ दान देना, बी प्रार्थना छोड़ना, सी जीव हत्या करना, डी यात्रा न करना। आपका सही जवाब सी जीव हत्या करना। इस बार जानेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 11, कुरान के अनुसार किसी निर्दोष की हत्या किसके बराबर है? ए एक व्यक्ति की हत्या, बी पूरी मानव जाति की हत्या, सी एक छोटे पाप, डी सामान्य गलती। आपका सही जवाब होगा बी पूरी मानव जाति की हत्या। आपका 12वां सवाल, शरीयत कानून में मृत्युदंड किस आधार पर दिया जा सकता है? ए व्यक्तिगत दुश्मनी, बी अपराध सिद्ध होने पर, सी बदला लेने पर, डी क्रोध में। आपका सही जवाब बी अपराध सिद्ध होने पर। आपका 13वां सवाल, इस्लाम में क्षमा करने का महत्व किससे जुड़ा है? ए
ईमान, बी दान, सी बदला, डी युद्ध। आपका सही जवाब है ए ईमान। आपका 14वां सवाल, न्याय संगत मृत्युदंड इस्लाम में किसे माना जाता है? ए पाप, बी धर्म का किसास, सी महापाप, डी उपवास। आपका सही जवाब बी धर्म का किसास। आपका 15वां सवाल, निर्दोष पर दंड देने वाला कौन सा अपराध करता है? ए जुल्म, बी जिहाद, सी दान, डी रोजा। आपका सही जवाब होगा ए जुल्म। इस बार जानेंगे ईसाई धर्म के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। आपका 16वां सवाल, ईसाई धर्म के नए नियम में किस बात पर सबसे अधिक जोर है? ए बदला, बी क्षमा, सी युद्ध, डी दंड। आपका सही जवाब है बी क्षमा। आपका 17वां सवाल, पुराने नियम में हत्या के बदले क्या कहा गया है? ए लाइफ फॉर लाइफ, बी लव फॉर लाइफ, सी ट्रूथ फॉर ट्रूथ, डी फेथ फॉर फेथ। आपका सही जवाब होगा ए लाइफ फॉर लाइफ। आपका 18वां सवाल है, यीशु ने अपने शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करने की शिक्षा दी? ए बदला लेने की, बी क्षमा करने की, सी दंड देने की, डी युद्ध करने की। आपका सही जवाब बी क्षमा करने की। आपका 19वां सवाल, ईसाई धर्म में सबसे बड़ा गुण कौन सा है? ए दंड, बी प्रेम, सी युद्ध, डी तपस्या। आपका सही जवाब बी प्रेम। आपका 20वां सवाल, दाउ शैल्ट नॉट किल किस धर्म ग्रंथ में आता है? ए कुरान, बी बाइबल, सी गीता, डी त्रिपिटक। आपका सही जवाब है बी बाइबल। धन्यवाद। क्या आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं? अगर अच्छा लगते हैं तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए।